चलो देखो, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए लिमिटेड कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी अपनी स्वेच्छा से क्या कर रहा है? लिक्विडेट कर रहा है, ठीक। ऑन 1 जुलाई 2018 इट्स पोजीशन ऑन दिस डेट वाज एज फॉलोज। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है 10 रुपए का ईच, 1 लाख का। 5,000 इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है 10 रुपए का ईच, 50,000 का। कॉस्ट इन एरियर बता रहे कितना? 1,000 का। कॉस्ट इन एरियर तुम लोग समझते होगे कि वो पैसा जो हमने मंगवा लिया है लेकिन उन्होंने अभी पे नहीं किया है। 10,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपए का ईच है, लेकिन कितना पेड अप है? 5। 10 रुपए का शेयर है लेकिन कितना पेड अप है? 5। यानी कि हम उन्होंने सिर्फ 5 ही दिया, अभी हमने 5 उनसे अभी लिया नहीं है। ओके, फिर कह रहा है 20,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपए का ईच, 3 रुपए के हिसाब से क्या है? पेड अप है, तो 60,000। बैंक लोन दिया वो, उसमें बोला है रॉ मटेरियल सिक्योरिटी, ठीक। बैंक लोन मैंने लिया है और उसके बदले में अपनी रॉ मटेरियल को क्या कर दिया है? सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया है, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिया हुआ है 1,200 का और अदर क्रेडिटर्स दिया हुआ है 1,01,800 का। उसके बाद से कैश दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, अदर इन्वेंट्री दिया हुआ है, असेट्स दिया हुआ है और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से तुम लोग को रियलाइजेशन दिया हुआ है एज अंडर। रॉ मटेरियल रियलाइज दिया हुआ है बैंक से 30,000 का, अदर इन्वेंट्री दिया हुआ है 80,000 का और अदर एसेट्स दिया हुआ है 20,000 का। रेम्युनरेशन लिक्विडेटर को मिलेगा 1,000 का और 3% अमाउंट ऑफ एसेट्स रियलाइज पे मिलेगा। अदर कॉस्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 11,000 का। फिर कह रहा है इक्विटी शेयर्स होल्डर के पास इक्वल राइट है फॉर रिफंड ऑफ कैपिटल। कॉस्ट वर मेड एज फॉलोज। इतना हमने कॉस्ट मंगवा लिया और इतना इतना ये कहानी दिया है। ये है आपका छोटा सा क्वेश्चन, ठीक। अब सुनो ध्यान से, जब कभी भी क्वेश्चन आता है, हम तुम लोग को एक ब्रह्मास्त्र दे रहे एकदम खतरनाक। जब कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना लेना चाहिए, रफ में ही या कैसे भी। और या कह सकते हो क्वेश्चन को फ्रेम कर देना चाहिए दिमाग में, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उससे देखो कई फायदे होते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन दिमाग में एकदम बैठ जाता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपको दूसरी बार किताब खोल के देखने की नीड नहीं होती है। आधा आदमी न्यूमेरिकल से इसलिए भागता है क्योंकि बार बार क्वेश्चन हमको देखना पड़ता है, और जब क्वेश्चन हमको बार बार देखना होता है तो हमारा रिदम क्या होता है? टूटता है। बीच में जो हमारा फ्लो होता है क्वेश्चन करने का वो क्या होता है? ब्रेक होता है। तो इसीलिए हम सबसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन एक बार पढ़ो, उसको दिमाग में बैठाओ, फ्रेम करो, उसको रफ पेज या जो भी तुम्हारा वर्किंग नोट होगा उसमें फ्रेम करो और उसके बाद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। तो चलिए अब हम लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चन क्या करते हैं? फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हमारा है लिक्विडेशन, ठीक। चलो, हमने बताया था कि सबसे पहले हम एक गुल्लक बनाते हैं, ठीक। और इस गुल्लक में सोचते हैं कि कहां कहां से मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक। और उसके बाद से देखते हैं कि कहां कहां मुझे पेमेंट करना है, ठीक। बाद में जितना पैसा बच जाएगा वो घर के लोगों को बांट दिया जाएगा, मतलब कि इक्विटी वालों को और प्रेफरेंस वालों को। यही मैंने कल बताया था, ठीक। इसमें भी मैंने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताया था। जरा मुझे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में भूल गया हूं, मुझे जरा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताओ। सबसे पहले किसको पेमेंट होगा? सिक्योर्ड वालों को, वेरी गुड। दूसरा लीगल एक्सपेंसेस होगा। तीसरा रेम्यूनरेशन होगा। चौथा वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस भी कह सकते हो या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कह सकते हो। वाइंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। फिर पांचवा डिबेंचर होल्डर जिनका फ्लोटिंग राइट होगा, फ्लोटिंग चार्ज वाले। उसके बाद से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसमें पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को, ठीक। और उसके बाद लास्ट में किसको मिलेगा? कंट्रीब्यूटरीज को, या कह सकते हो कि जो हमारे बाद में लोग बच जाते हैं, उसमें कौन होगा? इक्विटी। और उसमें भी किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को। पैसा कहां कहां से आ सकता है? एक तो हमारे पास एसेट को रियलाइज करने पे आ सकता है, यही तुम लोग पढ़े थे। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो होते हैं तो उनका जो एक्सेस अमाउंट होगा
एक्सेस अमाउंट जो होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो हमको वापस कर देंगे। ठीक, इसके बाद से पढ़ा था हम लोगों ने कि प्रेफरेंस वालों से हम पैसा मंगवा सकते हैं और इक्विटी वालों से हम पैसा मंगवा सकते हैं। ये हम लोग पढ़े थे ना, बोलो, ये इतना चीज था। अब आओ देखते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग फ्रेम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है, अब मेरे साथ साथ क्वेश्चन देखो, नीचे से सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि साहब आपके बैंक लोन है कितने के? 60,000 के। कितने के हैं? 60,000 के बैंक लोन है और उसमें मैंने रॉ मटेरियल को क्या रखा है? सिक्योरिटी के तौर पे रखा है, यानी कि वो सिक्योर्ड है। तो ये 60,000 का बैंक लोन था और मैंने सिक्योरिटी कितनी रखी है? 30,000 के मैंने क्या रख दी है? सिक्योरिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, अच्छा। उसके बाद से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में बोल रहा है प्रेफरेंशियल है 1200, तो बताओ जरा प्रेफरेंशियल कितने हैं? 1200, तो बाकी जो बच गए वो क्या हो गया? बैलेंस। 1200 कहाँ है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं आप लोग में? कितने? अरे 30,000 नीचे देखो, रियलाइजेशन अंडरवेयर। ठीक है, अच्छा चलो एक काम करते, इसको 38,000। ये तुम लोग को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लाइन में कितना दिया है? नीचे दिया हुआ है सर। ये 30,000 कहाँ से लिख दिए? 38,000। 38,000। ये बताओ बैंक लोन जहां लिखा है, बैंक लोन के जस्ट नीचे क्या लिखा है? अच्छा, जस्ट नीचे 38,000 लिखा है। बैंक लोन के नीचे बोल रहे हैं, उसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना लिखा है? क्वेश्चन हम कह रहे हैं दिमाग में पढ़ा करो, तुम लोग कह रहे हो कहां लिखा है? क्वेश्चन पढ़ हम रहे हैं, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। 1200 के हमारे पास क्या है? प्रेफरेंशियल है, बाकी कितने बच गए? 1,01,800। इतना बात समझ में आया? अच्छा, अब कह रहा है कैश कितना है हमारे पास? 5,000। तो हमें पता है कि साहब कैश तो हमको 5,000 मिलेगा ही मिलेगा, कैश का। ठीक, अच्छा, और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इन्वेंट्री हमारे पास है 50,000 का। इन्वेंट्री कितने का है? 50,000 का है। ठीक, और ये सुनो, और ये बैंक लोन जो है ना वो 38,000 का, सॉरी बैंक लोन कितने का है? 38,000 का है। ठीक, और इसके बदले मैंने सिक्योरिटी कितनी की रखी है? इन्वेंट्री की 30,000 की। ठीक है, अच्छा, और उसकी 30,000 की वैल्यू हो गई है तो कितने का? 50,000 का, ऐसे समझो। ठीक, 38,000 की बैंक लोन है और हमने सिक्योरिटी कितनी रखी है? इन्वेंट्री की 50,000 की। ठीक, उसके बाद से तुमको क्या कह रहा है? अदर इन्वेंट्री कितने का है? 1.5 लाख का है। ये बताओ बैंक लोन कितने का है? 38,000 का है। हमने सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखा है? इन्वेंट्री रखा है। इन्वेंट्री है कितने का? एक्चुअल में 50,000 का है, तो 85,000 का ना। बाद में उसकी वैल्यू क्या हुई उसको हम देखेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद से अदर इन्वेंट्री बोला है 1.5 लाख का, और अदर एसेट्स कितना है? 1,45,000। और डेबिट बैलेंस कितना है प्रॉफिट लॉस का? 50,000। ठीक है, अब कह रहा है कि लिक्विडेटर को भेजा गया। किसको भेजा गया? जाओ बेटा और एसेट क्या करो? रियलाइज करो। तो जब एसेट रियलाइज कराने के लिए बारी आई तो सबसे पहले सिक्योर्ड वाला बोला कि चलो बेटा हम ही सिक्योर्ड वाला ही कर देते हैं रियलाइज। तो सिक्योर्ड वाला जब गया रियलाइज कराने के लिए, तो बताओ उसके पास एसेट कितने का था? 50,000 का था। 50,000 का एसेट था, लेकिन जब इसको रियलाइज कराने गया तो सिर्फ कितना रियलाइज हुआ? 30,000 तो हुआ। फिर सुनो, जब मैंने उससे लोन लिया था, मान लो सपोज तुम लोग में से एक तो आया और कह रहा है सर हमको लोन चाहिए, मैंने कहा ये लो 50,000 का लोन, मैंने उसको दे दिया। फिर मैंने बोला तुम्हारा शकल देख के हमको ठीक नहीं लग रहे हो तुम, हो सकता है मेरा पैसा लेके भाग जाओ, एक काम करो अपना कोई एसेट मेरे पास गिरवी रखो। तो 50,000 का मैंने उससे क्या रखवाया? गिरवी एसेट रखवाया, ये सोच करके कि इसको बेच करके हम पैसा अपना ले लेंगे। ठीक, तो 38,000 का मैंने क्या दिया? लोन दिया, 38,000 का लोन दिया, और 50,000 का मैंने क्या रखवाया? एसेट। तभी तो वो सिक्योर्ड होगा फुल्ली। इतनी बात समझ में आई? लेकिन मेरी किस्मत इतनी फूटी कि मैंने एसेट जो गिरवी रखा था वो कितने का था? 50,000 का था। कितने का? और जब मैं उसको बेचने गया तो वो एसेट सिर्फ कितने का बिका? 30,000 का।
अब 8,000 का लॉस नहीं है, 8,000 जो होगा क्या वो सिक्योर्ड है? नहीं। तो जब कोई लोन सिक्योर्ड नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? अनसिक्योर्ड। यानी कि इस 38,000 में दो हिस्सा हो गया, एक 30,000 का जो क्या है, तो बाकी जो 8,000 होगा वो क्या हो जाएगा? यानी कि बैंक लोन अब मेरा क्या बन गया? अनसिक्योर्ड 8,000। कुछ कहानी समझ में आई? बोलो पक्का? मैंने 38,000 का लोन लिया, 50,000 की सिक्योरिटी थी, तो फुल्ली सिक्योर्ड था, हम बड़े खुश थे। अचानक से जब हम उसको बेचने गए तो मेरे सिर्फ कितना मिला? 30,000। इसका मतलब कि 30,000 तो मैंने अपना लोन का रिकवरी कर लिया, बाकी 8,000 मेरा क्या बन गया? अनसिक्योर्ड। इतनी कहानी क्लियर है? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है लिक्विडेटर को भेजे, क्योंकि लिक्विडेटर जो है वो सिक्योर्ड लोन को तो बेचा नहीं, वो रिलाइज नहीं कराया। ठीक, वो तो कौन रिलाइज कराया? सिक्योर्ड वाला जो क्रेडिटर था। ठीक, अब हम किसको भेज रहे हैं? लिक्विडेटर को, कि बेटा अब तुम्हारा काम शुरू हो गया, जाओ और एसेट बेच के आओ, जाओ और एसेट बेच करके आओ। तो बताओ क्या क्या वो एसेट बेचा? वो एसेट बेचा है और रिलाइज कराया है मुझे इन्वेंट्री 80,000 का और अदर एसेट 20,000 का। यानी कि इन्वेंट्री वो बेचा है कितने का? 80,000 का, और हमें 20,000 का क्या बेचा है? अदर एसेट्स। या अदर इन्वेंट्री 1,50,000 क्या दिया हुआ? वो सब उसकी बुक वैल्यू दी है। क्या दी है? यानी कि बैलेंस शीट में कितनी दिख रही थी? 1,50,000। लेकिन अब तो हम बंद कर रहे हैं, तो बंद करने जब देखे तो हम कह रहे यार 1,50,000 की जगह वो कितने का सिर्फ बिका? 80,000 का। बैलेंस शीट में दिख रहा है एसेट मान लेते हैं 80,000 1,00,000 का, लेकिन बिका सिर्फ कितने का? तो जितना बिका उतना लिख देंगे भाई, पैसा तुमको उतने मिला ना। ठीक, तो अब जरा बताओ इस गुल्लक में कितना पैसा आया? सर इस गुल्लक में पैसा आया 80 और 50, 1,30,000, और ये 20, कितना आ गया? 1,50,000। कुछ दिक्कत है यहां तक? महा आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। सर वो 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? कौन कहां प्रॉफिट लॉस आ गया? ये कैश है। सर 30,000 में ही अच्छा कैश 50,000 की 5,000 है, सॉरी कितना है कैश? सॉरी 5, यानी कि हो जाएगा 1,05,000। ठीक है, अब सही है। इतनी बात समझ में आई? खत्म कहानी। ठीक, पहले बात बता रहे प्रॉफिट बिकता नहीं है, सब लोग को तुम बता रहे हैं प्रॉफिट बिकता। प्रॉफिट का मतलब होता है कि उसकी का हिस्सा कुछ ना कुछ मेरे कैश में होगा, कुछ ना कुछ मेरे एसेट में होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा मेरे इन्वेंट्री में होगा, उसी का हिस्सा। आ रही बात सुन में? अगर हम कहें कि मेरे पास 50,000 का प्रॉफिट, इसका ये मतलब कि 50,000 रुपए तुम बेच के आओगे, मतलब वो मेरे पास 50,000 वो है, और असेट्स के रूप वो 50 करेक्ट, वो मेरे या तो कैश के रूप में होगा, या तो मेरे लैंड एंड बिल्डिंग में होगा, या तो मेरे प्लांट एंड मशीनरी में होगा, या मेरे इन्वेंट्री में कहीं ना कहीं वो 50,000 होगा। ठीक, लेकिन अब ये कहो कि हमारे पास अलग से 50,000 का कोई चीज है बेच के आ जाएंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट नहीं बिकता है। ठीक, आगे बात समझ में? ये क्लियर हुआ? 80, 20 और 5 इतना पैसा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर कितना है? 1,000। यानी कि चुपचाप से हम यहां पे कितना लिख दें? 1,000। ठीक है, कितना लिख दें? 1,000। ठीक, उसके बाद से बोला 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड, 3% एसेट का ऑन असेट रियलाइज्ड। जल्दी से बताओ कितने का असेट रियलाइज हुआ है? एसेट कितने का रियलाइज हुआ है? 20,000। 1,05,000 वालों को वेरी बैड, Inventory 30,000 वालों को महा वेरी बैड, 20,000 सर 20,000 को तो और बैड। 3% है ना। 3% किसका? असेट रियलाइज का। कितने का एसेट बेच रहे हो? तो 20,000 का 20,000 का और मार खाओगे तुम लोग। नहीं तो 20,000 का 3% निकालेंगे ना। 3% निकलेगा किसका? 1,00,000 का। सर हम सही बोल रहे हैं। क्या 1,00,000 का? कितने का एसेट रियलाइज हुआ है? 80,000 का इन्वेंट्री और 20,000 का असेट, क्योंकि कैश हमारा रियलाइज नहीं होता है, तो हमारे पास कितने का हो गया? और इसी 1,00,000 का वो हमसे 3% क्या मांगेगा? हाँ बोलो, अभी तो बोली 1,00,000 हम बोले थे। सुन लो, तुम पहले ये बताओ तुम्हारे पास असेट क्या क्या है? सर मेरे पास ना, एक तो मेरे पास कैश है 5,000 का,
ओके सर, हमारे पास और भी इन्वेंट्री थी, उस इन्वेंट्री को हमने बेचा कितने का? 80,000 का। मैंने कहा वेरी गुड। सर मेरे पास और भी एसेट थे, मैंने बेचा कितने का? 20,000। और सर एक तो सिक्योर्ड लोन वाला था, वो भी कितने का रिलाइज हुआ है? सर वो रिलाइज हुआ है 30,000। हाँ 30,000। ये किसकी बात हो रही है? लिक्विडेटर की। हम के लिक्विडेटर खड़े हो, बोला जी साहब ठीक, हम के ये बताओ इसमें से कितना तुम एसेट बेचे हो? हम लिक्विडेटर खड़ा किए, हम के बोलो बेटा कितना बेचे हो? बोला साहब पूरा जोड़ के हमने बेचा है 1,35,000 का। मैंने कहा बड़ी मार खाओगे। 30,000 तो बेचारा सिक्योर्ड वाला बेचा है। 30,000 वाला कौन बेचा है? तो उसका भी पैसा खाओगे क्या कमीशन? निकल लो। ठीक, अब कितना बचा? 5,000 बोले अच्छा ये बताओ कैश को बेचे हो क्या? नहीं कैश को नहीं बेचे हैं। ठीक, हम कितना बेचे हो? बोला 1 लाख। हम के गुड, कितना बेचे हो? 1 लाख। तो इसी 1 लाख का तुमको क्या मिलेगा? कमीशन। खत्म, जो मेहनत करोगे उसका पैसा खाओ। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक, फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। बताओ ये तो लाइबिलिटी है ना, तो वाइंडिंग अप कितना है? 11,000। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि साहब हमारे पास ऑल इक्विटी, अच्छा हर इक्विटी शेयर्स मेरे लिए बराबर है। ये क्यों लाइन बोला इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कह रहा है उसके बाद कॉल्स वर मेड एज फॉलोज। फिर मैंने फोन किया। कॉल्स का मतलब क्या होता है? फिर मैंने फोन किया। किसको फोन किया? शेयरहोल्डर्स को। जो जो कम पैसा दिया है, आज तुम लोग का आ गया वक्त। कैसा वक्त आ गया? अपना कर्ज उतारने का। ठीक, कौन सा कर्ज सर? हमने बोला था तुमने शेयर हमसे कितने का लिया था? बोला 10 रुपए का। हमने बोला कितना पेड अप हुआ है? कहा 5 रुपया। अब हम तुमसे पैसा मंगवाना शुरू करेंगे। ठीक, अब देखते कितना कितना मंगवाए हैं। हमने बोला है साहब 10,000 वालों से कि कितना रुपया दो? 3 रुपए। तो 10,000 वालों से सर 10,000 वाले ये रहे, इसमें एक 10,000 वाला था, उससे हमने बोला 3 रुपया दो, तो कितना दिया? 30,000 दिया। ठीक, और कौन था? उसके बाद से और कोई इक्विटी शेयर होल्डर है? यस, और भी है लोग। 20,000 वालों से बोले 5 रुपया दो, तो ये 20,000 वाले कितना दिए? 5 रुपए, यानी कितना दे दिए? ये सब मेरे पास गुल्लक में पैसा भरा रहा है। ठीक, और कौन है? और कौन है? और कौन है? बस खत्म, यही हुआ है ना। ये इतना अगर हम लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया तो हमारा ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो यहां पे बात नहीं, तुम लोग पहले बेंच में बैठ के बात करो, तुम लोग भगाएंगे बाहर। ठीक, चलो देखो यहां पे क्लियर हो गया इतना तक। ठीक, हमने बोला कि पहले हम लोग देखेंगे कहां कहां से मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक, और फिर हम देखेंगे उसको कहां कहां हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हमने बोला था कि इसमें क्या होता है? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है, और इसी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में क्या होता है? पेमेंट होता है। ठीक, सबसे पहले किसको होता है? सिक्योर्ड को, फिर लीगल एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में लीगल एक्सपेंसेस मेरे पास नहीं है। रेम्यूनरेशन की बात हम लोग कर लिए, वाइंडिंग अप का खर्चा दिया है। इस क्वेश्चन में मेरे पास डिबेंचर भी नहीं है। अनसिक्योर्ड की बात कर लेंगे, और बाकी जो बैलेंस बच जाएगा वो किसको मिल जाएगा? कंट्रीब्यूटरीज को। काम खत्म। खत्म। अब हमको एक काम करते, पहले तो इसका ओरल आंसर निकाल लेते हैं, फिर अकाउंट बनाते रहेंगे। ठीक, मेरे पास कितना पैसा जल्दी बताओ। सर मेरे पास पैसा आया है 1,05,000 ये, 30,000 ये, और 1 लाख ये, यानी कि 1,05,000 और 1 लाख कितना हो गया? 2,35,000 मेरे पास रुपया आ गया गुल्लक में लिक्विडेटर के पास। ठीक, कितना कितना दे दिया? इनका तो काम खत्म है, क्योंकि इन्हीं का तो 8,000 यहां आ गया, तो इनका काम खत्म है, ये है नहीं। रेम्यूनरेशन हम लोगों ने निकाल दिया, एक तो 1,000 है और एक कितना है? 3,000 है, यानी कि 4,000 इनको देना है। और इसके बाद से इनकी बात करें तो ये दोनों मिलके हो गए कितना? 1,02,000 कि 1,03,000? 1,03,000 ये हो गए, और 1,03,000 प्लस 8,000 कितना हो गया? 1,11,000। बस यही हो गए। अब जरा बताओ हमको कितना कितना पैसा पे करना है। सर 1,11,000 ये,
4000 ये बस, और इन लोगों को जरा देखो कितना आ रहा है, और 11,000 का ये 30,000 का बेच दिया ना। कितना आ रहा है जरा बताओ। 30,000 को ना, हाँ वो तो 30,000 का हो गया ना बैलेंस, को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1,11 ये और ये सब जरा बताओ कितना आएगा। 1,11 ये 11 ये तो कितना हो गया 1,22 1,22 1,26 1,26 बस 1,26 के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा 1,26 के बाद से बताओ हमारे पास कितना था 2,35,000 बोलो 2,35,000 था, उसमें से मैंने बाहरी वालों को कितना पे कर दिया। अब मेरे पास कितना बच गया, यही तो बचा, केवल क्वेश्चन माइंड में फ्रेम करना है। अब 1,09,000 किसको बटेगा, इक्विटी प्रेफरेंस वालों को। हम जब बांटने गए तो प्रेफरेंस वाला चिल्लाया पहले हमको दो, तो प्रेफरेंस वालों को कितना देना था 1 लाख, यानी कि 1,09,000 में से और मैंने कितना पे कर दिया। अब मेरे पास कितना बच गया, यही 9,000 किस में बटेगा, काम खत्म। ठीक, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर मेरे पास कितने हैं, तो साहब यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे 20 थे, यानी टोटल कितने थे 30। तो हम लोगों ने इस 9,000 जो हमको देना था उसको किससे डिवाइड कर दिए 30 से, आ गया जो भी आ जाएगा 0.3 या कुछ भी आएगा, ये 0.30 एक आदमी को पैसा मिलेगा। आगे बात समझ में, 30 एक शेयर पे 30 पैसा मिलेगा, यानी कि हमने दिया था 1 रुपया, हमको मिला कितना 30 पैसा 0.3, तो 0.3 है ना। हाँ तो 55 रुपए लेने के लिए जाते हैं। एक शेयर पे तो कितना मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। एक शेयर अपना इन्वेस्ट किया रहेगा, ये कंपनी क्या हो गई है, लिक्विडेट हो गई। समाप्त हो गई, बंद हो गई। ठीक, अब अगर तुमने अच्छे से काम किया होता, तुम इक्विटी शेयर होल्डर, तुम अच्छे से काम की होती, 1 मिनट आ रहा है, अगर तुमने अच्छे से काम किया होता तो तुम्हारे एसेट्स की वैल्यू क्या होती, ज्यादा होती, रिलायंस भी ज्यादा होता। 2 लाख का चीज तुमको 20,000 में नहीं बिकता। ठीक, तो जब तुमको ज्यादा पैसा इधर मिलता तो तुमको पेमेंट क्या करना होता, कम। जब कम पेमेंट करी तो बचता तुम्हारे पास क्या, ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, तुम अच्छा काम करोगी ज्यादा पैसा आएगा तुम्हारे पास, तो ज्यादा तुम्हारे पास बचेगा। तुम खराब काम करोगे, तुम लॉस कमाओगे और अपेक्षा करोगे हमको ज्यादा पैसा मिले, तो नहीं होगा। सीधी सी बात है, शेयर होल्डर्स को ही क्या होता है, ट्रू बेनिफिट, फायदा होगा तो मेरा, नुकसान होगा तो मेरा। इन लोगों को कोई घंटा फर्क पड़ रहा है, उन लोगों को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इन लोग की स्थिति और खराब हो जाती है जब ये कंपनी की और दयनीय स्थिति हो जाएगी, यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाएगी, तब इन लोग को भी उतना पैसा नहीं मिलेगा। कहानी समझ में आ गई। हाँ अब पूछो। सर वो 30,000 क्यों डिवाइड करेंगे, ये 30,000 तो इसी में ऐड है ना। 30,000, ये 30,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर हमने मिटाना नहीं है क्योंकि वो सेम अमाउंट था। ये 10,000 और 20,000 कितना हो गया 30,000। अच्छा वो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर 30,000 है, हाँ 1,11,000 30,000 में जोड़े हैं कि ऐसे ही लाए हैं। 38,000 के थे देवी, हाँ। बैंक लोन। तुमको कितना लोन हमको दी थी 38,000। कितना का सिक्योर्ड है, 30। कितना का अनसिक्योर्ड है, तो 8,000 कहाँ जाएगा, अनसिक्योर्ड में कहाँ लिख दोगी, अनसिक्योर्ड में। खत्म हो गया। अरे वो तो बिक के खत्म हो गया ना, उनको 30,000 रुपए चाहिए तो उनको 30,000 रुपए दे दिए, सॉरी खत्म। हाँ बोलो। क्वेश्चन में 5,000 इक्विटी शेयर्स दिया है 10 पर ईच और कॉस्ट रेट, इसका क्या करेंगे। कुछ नहीं, वो भी अगर होंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो वो भी होंगे। जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में ऐड हो जाएंगे ना? कितने, हाँ वो भी हो जाएंगे, अगर है तो होंगे। कितने हैं, 10 और फिर 20। बस तो उतने वो जोड़ लो। कितना है 35, बस उसको डिवाइड कर देना, ठीक है, खत्म। अगर ये हो चुका हो तो हमको बस इसको क्या करना है, अब मोतियों में पिरोना है। ठीक, मोती हम लोग इकट्ठा कर लिया, हमको क्या करना है, बस मोतियों में पिरोना है। बताओ ये क्लियर है पूरा, यस सर, एकदम 100%। अब देखो एग्जाम में कैसे लिखोगे कि तुमको 10 नंबर 14 नंबर मिल जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, ये हम बता रहे कि ये रफली करें। यस, ये एग्जाम को फ्रेम, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़े थे ना, हाँ सर, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी सेम यही चीज था, लिक्विडेशन भी यही है। ठीक, ये तो हम इसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र। अभी हम लोग शेयर कैपिटल पढ़ेंगे तो भी गुल्लक बताएंगे। ठीक, ये तो समझ लो मेरा कॉपीराइट पेटेंट सब है। शेयर कैपिटल अभी शेयर कैपिटल में भी वही है, गुल्लक वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये दिमाग में फ्रेम हो गया, ये दिमाग में फ्रेम हो गया। अब क्वेश्चन करें, चलो।
ये भी अमाउंट हम आपसे पूछेंगे, याद रखना, इसलिए क्योंकि अब इसको अगर देखना है, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है तो जो भी है कर लो, क्योंकि हमको इसका अमाउंट चाहिए होगा सबका। सर मिटा दिए। अरे सर चलो फोटो खींचे सब, लीजिए। इसीलिए कहते बात मत किया करो। देखो तुम्हारे सामने से सब हो गया, अभी जब कल हो गया तब कर, अरे सर क्या हो गया। चलो देखो, अब सिर्फ हमको क्या करना है, इसको फॉर्मल तरीके से लिखना है, जो फॉर्मेट है, ठीक। तो फॉर्मेट में जब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लिक्विडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या लिखेंगे? लिक्विडेटेड, क्योंकि ये बना कौन रहा है? लिक्विडेटेड। तो ये क्या है? सिर्फ उसका स्टेटमेंट है, और किस चीज का स्टेटमेंट है? उसके अकाउंट का। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लिक्विडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या टैली फैली होता है, कहाँ घबरा रही हो? सबके लिए सॉफ्टवेयर बना है। चलो देखो, जहां जहां से पैसा आएगा वो डेबिट साइड, जहां जहां पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड, बस काम खत्म, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे टू एसेट रियलाइज्ड। क्या लिखेंगे? जरा बताओ मुझे, एसेट रियलाइज्ड में सबसे पहले क्या था? कैश। तो कैश कितने का था? अच्छा, इसमें फॉर्मेट भी जरा देख ही लेते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू है, वैल्यू रियलाइज्ड है। एस्टिमेटेड वैल्यू लिख देंगे, हाँ, रियलाइज्ड वैल्यू। और रियलाइज्ड वैल्यू जितना माना गया है और जितना रियलाइज। तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा 5000। 5000 है। लिख दो 5000। ये तो 5 इसमें तो ना फायदा होगा। ठीक है, अरे बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या है? अदर इन्वेंट्री है। हाँ, 1,50,000। उसमें तुम्हारे पास था 1,50,000 का था ना इन्वेंट्री। उसमें कितना रियलाइज हुआ है? 80,000, ठीक। उसके बाद से अदर एसेट्स है। अदर एसेट्स में क्या किया जाएगा? 1,45,000 का था, और हमारा बिका कितने का? मिला कितना? 20,000, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, उसके बाद से हम लोगों ने पैसा मंगवाया था कई लोगों से, इक्विटी शेयर होल्डर से। कितना कितना हम लोगों ने पैसा मंगवा लिया था? हम लोगों ने पहले तो मंगवाया था इक्विटी शेयर होल्डर कितने वाले? रेटर चाहता तो मोल भाव कर सकता था। जो 10,000 था उससे 3,000 हाँ बिल्कुल कर सकता था, लेकिन अभी छोड़ दो, ठीक। अब आगे, अब सुनो, अब जैसे देखो ये अदर एसेट्स क्यों कम हुआ, उसका रीजन समझो। अब तुम लोग जब पूछते थोड़ा डिटेल में जानना है तो सुनो, क्यों इतना कम ही रियलाइज हुआ। इसमें गुडविल दिख रहा होगा, इसमें पेटेंट दिख रहा होगा, इसमें कॉपीराइट दिख रहा होगा, इसमें अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस दिख रहे होंगे। जितना कचरा हम लोग पढ़े थे किसमें? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। वो सब अगर वो बेचने जाएगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा, कहेगा गुडविल का पैसा दो। पहले तो हंसेगा उसके ऊपर 10 मिनट आराम से। कहा गुडविल? एक बार और बोलो। नहीं बोलो, क्या बोल रहे हो, सुनेंगे हम, ठीक। तो हम थोड़ा मुंह लटका के, अच्छा गुडविल नहीं, पेटेंट लोगे, ठीक। क्या फिर बोलो। एक तो कौन सा ऐड आता है पता नहीं, उसमें सब रुक के हंसते थे उसके ऊपर, कि कोई बोलता था ना बात तो फिर उसके सब हंसते थे कि कोई ऐड था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक। तो वही कहानी होगा यहाँ पे। अब बेचारा उसके पास एसेट्स तो बहुत है, झोला भर लेके जा रहा है, ठीक। गुडविल ले लो, कोई नहीं लेगा। गुडविल का मतलब भाई उस वैल्यू दिख रही है ना एसेट की। झोला का मतलब हम बता रहे हैं कि झोला में सेंटा क्लॉज थोड़ा ना कि झोला में भर के ले जा रहा है, ठीक। गुडविल का बेचा, नहीं मिला। पेटेंट का नहीं मिला, सब वैल्यूलेस है, ठीक। और जो लैंड प्लान बिल्डिंग मशीन हो सकता है वैल्यू की हो, उसकी भी डेप्रिशिएट होकर के वैल्यू क्या हो गई? काफी
तो नॉर्मली इतनी ही के आसपास या कम ही मिलता है, ज्यादा भी मिल सकता है, ज्यादा से मिलती है नॉर्मली तुमको लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग में थोड़ा तुमको एप्रिसिएशन दिख सकता है। ठीक, इन्वेंट्री भी देखो कुछ दो इधर करके बेचेगा लेकिन तब भी कम ही चांस है। आगे बढ़े, इक्विटी वालों से हमने पैसा मंगवाया तो सबसे पहले मैंने बोला इक्विटी वालों आओ, और किससे मंगवाया था मैंने 10,000 इक्विटी शेयर वाले थे, कितने रुपए के 3 रुपए पर शेयर, यानी कि मैंने कितना मंगवाया 30,000। और मैंने किससे मंगवाया, और एक 20,000 वाले इक्विटी शेयर से मैंने कितना मंगवाया 5 रुपए, यानी कितना मंगवाया 1 लाख, यानी कि मैंने टोटल कितना मंगवा लिया 1,30,000, 1,30,000। आगे बात समझ में, बस। अब हम लोगों ने पेमेंट किया है, पेमेंट याद रखना, पेमेंट के लिए हम फिर बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें गड़बड़ मत करना। पेमेंट हमेशा पेमेंट ऑर्डर से होगा, अगर पेमेंट ऑर्डर तुमने इधर उधर किया तो क्वेश्चन में नंबर कट जाएगा, तुम सही करोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो हमें हमेशा पेमेंट किसमें करना है, ऑर्डर में। सिक्योर्ड वाले की कहीं कोई एंट्री पास नहीं होगी इस क्वेश्चन में ना, कहीं भी, क्योंकि सिक्योर्ड वाला तुम्हारा एसेट ले लिया, इधर से एसेट गायब हो गया, इधर से लायबिलिटी गायब हो गई। तो जैसे अगर ज्यादा उसके एसेट्स का अगर ज्यादा करेगा, गुड क्वेश्चन, अभी बता आ रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जब ज्यादा होगा तो हमको इधर लिखना होगा, करेक्ट, जब ज्यादा होगा तब। इतनी बात समझ में आई, यानी कि सिक्योर्ड वाले की कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक, अब जरा बताओ पहले ऑर्डर में किसका नंबर आता है, सर पहले सिक्योर्ड क्रेडिट खत्म, अब आते लीगल एक्सपेंसेस, लेकिन इस क्वेश्चन में लीगल एक्सपेंसेस है नहीं, हालांकि हम लिख देते हैं लेकिन लीगल एक्सपेंसेस में नहीं है। नंबर 2 किसका आएगा, रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन की बात करें तो शायद हम लोग एक निकाले थे 1,000 और एक निकाले थे 3% ऑन 1 लाख, वेरी गुड, कितना रहेगा 4,000, शाबाश। ठीक, फिर किसकी बात आई, सर वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस की, हम जानबूझ के सारा लिख रहे हैं। ठीक, या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस कितना था 11,000। ठीक, इसके बाद से किसका नंबर आया, डिबेंचर का, इसमें डिबेंचर है नहीं। ठीक, अच्छा ये सब ऐसे रहेगा 4,000 11,000। ठीक, अच्छा फिफ्थ किसका है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जरा ध्यान दो, सबसे पहले लिखेंगे प्रेफरेंशियल कितना 1200, और फिर लिखेंगे अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड सर था 1,01,800 और उसमें प्लस बैंक लोन वाला जो क्या बन गया अनसिक्योर्ड 8,000, यानी कि 1,09,800, 1,09,800। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद से पेमेंट होगा कंट्रीब्यूटरीज को, तो उसमें सबसे पहले किसका नंबर आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को कितना मिलेगा 1 लाख, क्योंकि 1 लाख उनको चाहिए था। ठीक, और बाकी कितना बच गया, तो बाय इक्विटी वालों को मिल जाएगा। अब इक्विटी वालों को मिलेगा कितना 9,000, और ये 9,000 डिवाइड हो जाएगा कितने से, जितने शेयर होल्डर होंगे 30,000 नहीं, कह रही थी 35,000, 35,000 हो गए 10, 20 और एक तो 5 वाले भी थे, उनको डिवाइड कर देना, जो आएगा उसको पॉइंट में जो आएगा लिख देना, जो भी आएगा। ठीक, और यहाँ पे अमाउंट 0.25 जो आएगा कर देना। आगे बात समझ में, कुछ है इसमें, कुछ नहीं। ऊपर में देखो 5,000 इक्विटी शेयर अब 10 यहाँ रिसिप्ट और यहाँ। ठीक है, चलो इसको छाप लो, जिसको जो डाउट है पूछ लो। तुम लोग में 2 नंबर क्या है क्वेश्चन, मतलब 2 वाला देखो, देखो कहाँ, बॉम्बे कंपनी लिमिटेड कहीं दिया है, हम लोग में मतलब सर थर्ड में दिया है, थर्ड में है, थर्ड जरा देखो, बॉम्बे लिमिटेड, बॉम्बे कंपनी लिमिटेड। नहीं, इसमें पढ़े हैं, इतना भी नहीं है। हो गया, चलिए देखो,
क्वेश्चन नंबर 2, बॉम्बे कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू कंपल्सरी लिक्विडेशन, ठीक, on 31st December 2017. Its capital is divided into 10,000 equity shares of rupees 50 each. Its assets and liabilities on the date was as follows. कैश इन हैंड इतना दिया, रियलाइज फ्रॉम इन्वेंट्री दिया हुआ 29,600, देखो साफ साफ बोला रियलाइज, यानी कि इतना पैसा मुझे इन्वेंट्री से मिला, इतना मुझे ट्रेड रिसीवेबल से मिला, इतना फर्नीचर से, इतना इन्वेस्टमेंट से हुआ। इन्वेस्टमेंट विद बैंक ओवरड्राफ्ट 4,900, याद रखना 4,900 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और उसको सिक्योर्ड रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए। फिर बोले अगर लाइन लिखा है इन्वेस्टमेंट विद बैंक फॉर ओवरड्राफ्ट कितना 4900, इसका मतलब कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उससे मुझे कितना मिला 4900, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट के बदले में सिक्योर किया हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरा असेट, बैंक ओवरड्राफ्ट में लायबिलिटी, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए अपना ये असेट क्या रखा है, सिक्योर रखा है, और उससे मुझे कितना मिला 4900। अच्छा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दिया 53,775, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया 5295, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया वो 4000। अब बात को समझ में आई, 4000 का बैंक ओवरड्राफ्ट था जिसके बदले में मैंने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा और बेचने पे मुझे कितना मिला 4900 मिला। 4000 का मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट था, 4900 का मुझे क्या मिल गया, इन्वेस्टमेंट से रिलाइज हो गया, ठीक। उसके बाद से डिवेंचर दिया, डिवेंचर पे हम लोग वर्किंग करेंगे, बड़ा अच्छा है, डिवेंचर के बारे में हम देखेंगे। बैंक आफ्टर डिडक्टिंग इट्स अमाउंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 4900 गिव द सरप्लस टू द लिक्विडेटर, ठीक है, और रेम्युनरेशन ऑफ लिक्विडिटी इतना दिया हुआ है 3% ऑफ नेट अमाउंट रिलाइज एक्सक्लूडिंग द अमाउंट गिवन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर बट इंक्लूडिंग कैश। कमीशन के लिए कह रहा है साफ साफ, वैसे तो हम लोग कैश नहीं लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नहीं कैश भी लो, कैश भी लो, तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं कैश को तो रिलाइज करते नहीं हो। जब वो कह दिया कि नहीं कैश को भी लो, इसका मतलब कैश भी हमको लेना होगा। 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ओके, इसको करो अंडरलाइन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इतना दिया और काम हमारा खत्म। क्या अब हम लोग पिक्चर बनाएं? यस सर, अब आप गुल्लक बनाना शुरू कीजिए, ठीक। देखो ये मेरा पिक्चर है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, कहां से पैसा आएगा, तो सबसे पहले असेट बेचेंगे, तो असेट को रियलाइज करके हम क्या कमाएंगे, पैसा। तो असेट रियलाइज में सबसे पहले तो कैश को बेच दो। कैश कितने का था, 750, तो 750 का पहले कैश ही ले लेते हैं। और क्या था मेरे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना मिला है 29,600। इन्वेंट्री सर कितना है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है 49,200, ओके 49,200, ठीक। इन्वेंट्री कितना हुआ है, तो 29,600। और क्या मिला है, फर्नीचर भी देखो बिका है, कितना मिला है 1,050, बहुत मिल गया। और इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, इन्वेस्टमेंट में लिख रहा हूं कितना, क्योंकि ये भी तो रियलाइज हुआ ही ना कहीं से, कितना 4900, तो हमको बस 900 का फायदा हुआ। अरे देखते, हमको क्या पता फायदा नुकसान क्या हुआ, अभी तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मुझे क्या पता कितना फायदा नुकसान हुआ, ठीक। 4900 का हमको क्या मिला, इन्वेस्टमेंट मिला। और क्या है, और बस इतना ऐसे रियलाइज हुआ है। लायबिलिटी की बात कर ले, तो लायबिलिटी में सबसे पहले मुंह बाके खड़ा है कौन, आओ मुझे पैसा दो, सबसे पहले मुंह खोल के खड़ा है कौन, सिक्योरिटी क्रेडिट। कितना मांगा है 4900, कह रहा है कि 4000 का मेरा क्या है, मेरा ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है, यही था ना। बैंक ओडी कितने का है सर, बैंक ओडी है आपका 4000 का। बैंक वाला आया कह रहा है चलो बेटा पैसा दो, ठीक। हम के कितने का है, बोला 4000 का। मैंने बोला याद करो, तुमको तो गिरवी रखते, तुमको तो आना ही नहीं था मेरे पास, तुम तो यही क्या कर दो, उड़ा दो और उड़ा के अपना पैसा ले लो। तो ध्यान से देखो क्या होगा, यहां से इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगा 4900 का, तो भाई 4000 में से पे हम तो सिर्फ कितना करेंगे 4000, अभी भी मेरे पास 900 बच रहा है। मैंने कहा था कि अगर एक्सेस रियलाइज होगा तो चुपचाप से लिक्विडेटर को वापस कर देना।
यानी कि ये 900 रुपया हमको वापस हो जाएगा। कर देगा। हाँ बस कहानी खत्म। और क्या उसके बाद से कह रहा है क्वेश्चन में, सिक्योर्ड क्रेडिट की कहानी हो गई। और कौन कौन सी हमारी लाइबिलिटी है? अब खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद से बैंक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं मेरे? 53,775। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम लोग लिख देते हैं, कितने हैं हमारे? 53775। ओके। अच्छा, अनसिक्योर्ड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं? 5295। अलग से इसका मतलब जब इंक्लूडिंग नहीं बोला है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं? 5295। ओके सर। उसके बाद से और कौन है मेरे? डिबेंचर आ गए। डिबेंचर देखो फ्लोटिंग चार्ज वाले हैं, इसका मतलब पहले होगा इनका पेमेंट। तो डिबेंचर वाले कितने हैं मेरे? 44,000 है, और इनको मिलेगा प्लस इंटरेस्ट। ओ माय गॉड सर, हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अब ये बताओ मुझे, डिबेंचर था कितने का? सर डिबेंचर का इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो है 44,000 का डिबेंचर। इंटरेस्ट का रेट तो उनका नाम होता है, नाम कितने हैं? 6%। इसका मतलब कि 6/100। ठीक, साल भर का कितना होगा? 6/100। साल भर कितना होगा? जल्दी से बताओ, मेरा साल शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को। कब शुरू होता है? 1 अप्रैल। यही होता है। हम लिक्विडेट किस दिन कर रहे हैं? 30 जून को। 30 जून को कर रहे हैं। 31 दिसंबर को। वही है, नहीं हम लोग का 30 जून दिया है। अलग अलग डेट दिया है क्या? अच्छा, डिवेंचर सर अलग दिया है 30 जून को, और लिक्विडेट हम किसकी बात कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2016 को। 31 दिसंबर को बंद करते हैं। कह रहा है कि 30 जून तक का मैंने पेमेंट कर दिया है, ये ना कह रहा है। लेकिन हम बंद कब करते हैं? 31 दिसंबर को। सर इसको ना आप ऐसे मत समझाइए, इसको तो आप इस तरीके से समझाइए। मैंने कहा ओके, 1 अप्रैल को हमारा साल शुरू होता है नॉर्मली, ठीक। खत्म कब होता है? 31 मार्च को। लेकिन हमारा दुकान कब बंद हो गया? मतलब कंपनी मैंने कब बंद कर दिया? सर कंपनी तो मैंने बंद कर दिया 31 दिसंबर को। तो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट निकलता कि नहीं? यही निकल। 3 महीना कहां हो रहा है? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर का निकालते। लेकिन कह रहा है रुको रुको रुको, सब्र करो। 30 जून तक का मेरा हिसाब किताब क्या है? क्लियर है। 30 जून तक का मेरा हिसाब किताब क्या है? तो सर बकाया कितना है? बकाया तो यही है। कहानी समझ में आई कि नहीं? पक्का? फिर से सर एक बार देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। हमारा डिवेंचर कितने का है? 44,000 का। 44,000 पे इंटरेस्ट कितना निकलेगा? 6%। सर क्यों निकालना है? क्योंकि साफ साफ कह रहा है डिवेंचर है फ्लोटिंग चार्जेस, यानी कि इंटरेस्ट भी उनको पे होगा। तो 44,000 का डिवेंचर पे होगा, और क्या पे होगा? इंटरेस्ट। इसका मतलब कि मुझे इंटरेस्ट निकालना होगा। 44,000 पे 6% निकलता अगर ये पूरे साल भर होता। लेकिन हम लोग तो 31 दिसंबर को क्या कर दे रहे हैं? बंद कर दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता कि मैंने कब तक का इंटरेस्ट पे किया है, तो कितने महीने का निकलता? 9 महीने का। आ रही कहानी समझ में? अगर क्वेश्चन में ये नहीं कुछ मेंशन करता कि कब तक हमने इंटरेस्ट क्या किया है? पे किया है, तो कब से कब तक का निकलता? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 9 महीने का। ठीक। और अगर चूंकि हमने 30 जून तक का पे कर दिया, इसका मतलब कि इसके पहले का इंटरेस्ट ड्यू भी है और पेड भी है। ड्यू भी है और पेड भी है, तो वो तो मेरी क्रेडिटर्स हुए नहीं। लेकिन ये जो ड्यू हुआ है और पे नहीं हुआ है, यही मेरे क्या हो गए? लायबिलिटी। तो इनका पेमेंट होगा। तो कितने महीने का पेमेंट होगा? 6 महीने का। काम खत्म। ठीक। यानी कि डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? 6/12। 1,320। तो इंटरेस्ट हमने कितना निकाल दिया? 1,320। ठीक। यहां तक कोई दिक्कत है? अरे बोलो। 45,320 इतना पेमेंट होगा। चलो आगे देखते हैं। डिबेंचर का सर काम खत्म। बैंक आफ्टर डिडक्टिंग इट्स अमाउंट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट चार्ज गेदर सरप्लस टू द लिक्विड हो चुका है, और डिबेंचर हम लोग काम हो गया। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं किसका? रेम्यूनरेशन का। ओके। अच्छा, इनको लाइन से करते हैं। सिक्योर्ड के बाद किसका नंबर आता है? सर सिक्योर्ड के बाद आता है लीगल एक्सपेंसेस। शायद नहीं दिया है। तो लीगल एक्सपेंसेस दिया नहीं है,
तो खत्म कहानी। हम लोग क्यों ऐसे बार बार करें ना, ताकि ये आपके एकदम खून में बस जाए, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ठीक, क्यों? क्योंकि एक भी अगर मिस किए यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले सिक्योर्ड, उसके बाद से कौन? लीगल एक्सपेंसेस। कौन? लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस दिया तो होगा, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अब इसके बाद से किसका नंबर आएगा? और रेम्यूनरेशन के लिए हम बना रहे हैं स्टार। क्या बना रहे हैं? क्योंकि इस पे पंचायत है। ठीक, तो पंचायत के लिए हम स्टार बना देते हैं। बाकी देखते हैं क्या कह रहा है। रेम्यूनरेशन के बाद से कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन कितना है? 1014। तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन हमारे पास कितना है, यानी कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन है हमारे पास 1014.75। बाकी सारा अमाउंट तो हमको दे दिया। हमारे पास बस क्या रहा है? अनसिक्योर्ड। रेम्यूनरेशन बस। अनसिक्योर्ड क्या लिख तो दिए? अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, अच्छा हाँ हो गया, अनसिक्योर्ड लिख तो दिए। अब हमारे पास फिर बोले इधर उधर नजर मत बैठाओ, गड़बड़ा जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक, रेम्यूनरेशन कितना है यहाँ पे फोकस करो, बहुत जरूरी है। ठीक, उसमें देखोगे तो कंफ्यूज जाओगे। यहां हमारा तक हो गया है। ठीक, हमने अनसिक्योर्ड लिख दिया, यानी कि सब कुछ हो गया। अगर मुझे ये पता चल जाए तो हमारा काम खत्म। अब इनको रेम्यूनरेशन के लिए देखो क्या कहानी है। सर इसको थोड़ा मिटा दीजिए आप, क्योंकि आपको जगह चाहिए। हम कहा ठीक है, ये बताओ क्या क्या रेम्यूनरेशन के लिए कह रहा है। पहला पॉइंट पढ़ो। कह रहा है कि इनको 3% मिलेगा नेट अमाउंट रियलाइज्ड एक्सक्लूडिंग सिक्योर्ड वाला बट इंक्लूडिंग कैश। यानी कि ये इन पूरे की बात कर रहा है। इतना मार खाओगे इसको छोड़ करके, इसीलिए कहते ध्यान दिया करो। यस, सब लेंगे, किसको छोड़ करके? यही होगा ना। इसका मतलब कि जोड़ो फटाफट सारे, ये सर 750 और 50 800, 1800, 1800 और ये हो जाएगा तुम्हारा 51, 51 और 29 70, 70 600 मेरा आ रहा है। तुम्हें जोड़ो, मेरा 70 600 आ रहा है। 80 600 आएगा। देखिए अब बोले कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएगा। 80 600 आ रहा है पक्का। 80 600 मेरा निकला। इसका कितना परसेंट? 3%। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे मैं क्या 3% निकाल दूं 80 600 का? कुछ है इसमें? कुछ है ही नहीं, आसान है। 80 600 का 3% निकालो, 8 से 6 × 3 2418 इनको मिलेगा क्या? एक रेम्यूनरेशन हो गया। बाकी के लिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 2% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को छोड़ करके, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को छोड़ करके जितना अमाउंट हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं उसका कितना परसेंट? 2%। जल्दी से बताओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहे हैं? वो 53,000 इतना पे कर रहे हैं। इतना पे कर रहे हैं। इतना पे कर रहे हैं कि इतना पे करना था? तो जो करना तो करेंगे नहीं। वही तो कर रहे हैं। तो जितना करना था उतना ही कर रहे हैं। अब मेरी कल की क्लास रिवाइंड पे चलो, बैक पे चलते हैं। सर बैक पे आप क्या लेके चल रहे हैं? मैंने कहा था कि सबसे लास्ट में किसका पेमेंट होता है? किसका? इक्विटी वालों का। प्रेफरेंस इक्विटी वालों का कब पेमेंट होगा? जब पैसा बचेगा। प्रेफरेंस वालों का कब पेमेंट होगा? उससे पहले। अगर पैसा बच गया उसके पहले किसका पेमेंट होगा? अगर पैसा बच गया तो, अगर पैसा बच गया तो। तुम लोग भविष्यवाणी कर रहे हो क्या कि हाँ पैसा बच गया है? नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे। तो भविष्यवाणी नहीं करना है, पहले हमको देखना पड़ेगा कि पैसा बच रहा है कि नहीं। तुरंत 2% नहीं निकाल देंगे, क्योंकि 2% हमको मिलता है किसका? उस 2% निकालेंगे जितना मैंने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वालों को पे किया है। नहीं पे किया है। फिर वही बात, तुमको देना है 10,000 रुपया, तुम्हारे पास बच रहा है 6,000, तो कितना दोगे उनको? 6,000। तो तुमको कमीशन कितने मिलेगा? पूरा मैंने इस पे पूरा 2-3 इलस्ट्रेशन किए थे हम लोग, पूरे अच्छे से समझाए थे कि बैलेंस कैसे देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल तुम लोग को याद होगा, 1 लाख वाला कुछ हमने बताया था, एक में 2.5 लाख था, एक में 4.5 लाख था। ठीक, तो यहां पे हम सीधे इसका 2% नहीं निकालेंगे। हो सकता है हो और हो सकता है ना भी हो। तो पहले मुझे निकालना होगा कि बैलेंस बच रहा है या नहीं।
किसको किसको माइनस करेंगे? सर सीधी सी बात है, ये इतना पैसा मिला है, इतना पैसा मिला है, इसमें से इनका तो हो चुका है काम खत्म, इनको हटा दो। रेमुनरेशन हम वर्किंग कर ही रहे हैं, लेकिन रेमुनरेशन में इतना मुझे पता है कि ये तो पे हुआ है, ये हो गया, ये 44,320 प्लस 1,320 यानी कि 45,320 माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे? और माइनस करेंगे, बस। इसके बाद से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी माइनस करेंगे, क्योंकि बोल रहा है उनको पे करने के बाद। इन सब को पे करने के बाद से देखो क्या मेरे पास पैसा बच रहा है। तो आइए सर देखते हैं। इसका मतलब कि 80,600 था, ठीक, 80,600 में से मुझे माइनस करना होगा, जरा देखो कितना आ रहा है, 31,843.25 पैसे। ये 81,500 कैसे आ रहा है? 500 ये कुछ छूट रहा है क्या? 900 से नहीं जुड़ा है उसमें। तो हम लोग भी नहीं जोड़े हैं। तब ना आएगा 81,500। हम ये नहीं जोड़ के बताओ ये कितना आ रहा था? तो इतना ही तो नहीं आ रहा 31,847.25। 80,600 ही आ रहा है। तब वो तो 3 में से निकालने के लिए छोड़े थे ना। नहीं यार, वो सब तुम लोग गड़बड़ जोड़ नहीं रहे हो कि कुछ आप लोग हो सकता है गड़बड़। अच्छा ये 900, एक मिनट क्या बोला है उसके लिए जरा देखो तो। रेमुनरेशन अमाउंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट गिवन टू द सिक्योर। अच्छा सब बस ठीक तो है, ये 900 लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि कह रहा है कि हम उसको हटा देंगे जो मैंने सिक्योर क्रेडिटर्स को पे किया है, उसको हटा करके। यानी कि मुझे 4900 मिला, 4,000 मैंने पे कर दिया, तो जो मैंने पे किया है ना उसको नहीं लेंगे। उसकी देखो एक इसलिए बोलते एक वर्ड का बड़ा खेल है। उसमें बोला है कि जो हम रेमुनरेशन पे करेंगे, वो रेमुनरेशन पे करने के लिए हम क्या देखेंगे कि मैंने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने वाला जो अमाउंट है उसके अलावा, मतलब उसका हम लोग कोई भी रेमुनरेशन नहीं लेंगे, परसेंटेज नहीं लेंगे। इसका मतलब कि 4900 हमको मिल रहा है, जिसमें मैंने कितना का यूज कर लिया, 4,000 का, तो वो मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ये 900 जो हमको रिलाइज हो रहा है उसका मुझे क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ठीक, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 81,500। ठीक है, और ये 81,500 का हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? जरा निकालो तो 81,500 कितना, ये कितना आएगा? निकालो तो परसेंटेज 2,445। ठीक है, जरा बताओ मुझे बैलेंस कितना बचा? मेन हमको जानना है बैलेंस कितना बच रहा है। ये टोटल कितना आ रहा है पेमेंट के लिए? 5,295 और ये 45,320, 1,014.5 और 24,45, इन सबको जोड़ो। अरे जोड़ी नहीं अभी तुम लोग। 5,295 रुको हम ही जोड़ दे रहे हैं। ठीक, 4,5,3,2,0 2,4,4,5 और 1,0,1,4.75। इसको बस जोड़ना है जी, जोड़ो फटाक से। 0.75 54,000 पक्का? एक बार क्रॉस चेक कर लेना तो तुम भी, सबका ही आ रहा है। ठीक, तो 81,500 में से कितना माइनस कर देंगे? 5,4,074.75। जरा माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? क्योंकि यही तो बैलेंस बचेगा पेमेंट करने के लिए। कितना बैलेंस बच रहा है? 27,425.25 यही बच रहा है। ये बताओ जरा मुझे देना कितना था? 5,3,775 मुझे देना था, लेकिन एक्चुअल में है ही मेरे पास कितना, तो मैं कितना दे पाऊंगा? अब कुछ कहानी समझ में आ रही है? तो उसका वो 2% ये 2% किस पे मांगेगा? इस पे मांगेगा। अब कुछ कहानी क्लियर हुई? ठीक, तो इसीलिए सीधे ये देख करके 2% नहीं निकाल देंगे, पहले कसम खाओ। अभी कसम क्या खाओगे कि साहब, कसम खाओगे साहब, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट पे लूंगा,
तो पहले मुझे चेक करना होगा कि मेरे पास बैलेंस कितना बच रहा है। अगर बैलेंस मेरे पास क्रेडिटर्स को पे करने का होगा तब तो इसका 2% निकलेगा, लेकिन अगर मेरे पास इतना पेमेंट करने का बैलेंस नहीं है तो जितना बैलेंस होगा उसी का निकलेगा। सर क्या? इसमें 26,887 है। कुछ और ये भी माइनस की हो, ये भी माइनस की हो, सब माइनस की हो, तो ये इतना है। सर वो आ रहा है, सर वो गलती आ रहा है सर। कौन सा? तो इसको फिर से जोड़ो, तुम कह ही रहे कि जोड़ो तुम लोग। नहीं सर वो सही है, अगर उसमें कुछ जितना लिखा उतने का ऐड वही है सर। हाँ तो 2 4 45 सर वो वाला अमाउंट नहीं लिए हैं आप, इसमें 537.75 लिया है। हाँ वो कौन सा? उसमें 537 वो वाला भी अमाउंट हमको लग रहा है लिया है। ये सर 537.7 ये वाला भी अमाउंट लिया है। रेगुलेशन का फर्स्ट वाला ना। नहीं यार, नहीं उसका नहीं, ये अनसिक्योर्ड वाला अमाउंट लिया है। वो क्यों लिए? आगे तुम लोग कहते हैं तो अरे यार तुम लोग अपना दिमाग मत लगाओ, कह रहे हैं सही है ठीक। अभी आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए देखो ध्यान से, ये इतना सही है हम लोग का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि मेरे पास बैलेंस कितना आया है 27425.25। यही बैलेंस का उसको क्या मिलेगा? कमीशन। काम खत्म, ठीक। अब हम लोगों ने कमीशन देखा था, इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं क्योंकि अब हमको स्क्रीन नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब मुझे क्या देना है? कमीशन। याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कमीशन 2 तरीके से निकालते हैं, एक जब मेरे पास बैलेंस होगा और एक जब मेरे पास बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस होगा तो उस केस में रेट से सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर बैलेंस नहीं होगा तो रेट इंटू अमाउंट, यानी कि बैलेंस अपॉन रेट प्लस 100। कुछ याद आ रहा फॉर्मूला? हमने बोला था रेट इंटू बैलेंस, ये सब लास्ट क्लास में तुम लोग को याद होगा, कराए थे, ठीक। और फिर 100 प्लस रेट, ये होगा। रेट जल्दी बताओ कितना है? 2। बैलेंस कितना बचा है? 27425.25 है, बटे में कितना? 102। जल्दी से करने बताओ कितना आएगा, तुरंत इसकी वर्किंग करो, बताओ कितना आएगा। सर 537.75 537.75, यानी कि उसको कमीशन मिलेगा कितना? 2% ऑन 27425.25 कितना आ जाएगा? 537.5 537.5। आगे बात समझ में? हाँ सर। ठीक, हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो यहां तक की कहानी पूरी क्लियर है, ठीक। अब जरा ये बताओ कि हम लोगों ने बैलेंस कितना निकाला था? सर इतना 27,425 क्या क्या माइनस करने पे आया था? ये और ये थे। अब एक और अमाउंट इसमें क्या है? ये है, तो हम लोग इसमें से और क्या दे देंगे? कमीशन भी माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे 537.75। अब जरा बताओ कितना बच रहा है? 26,887 कितना? 26,887 कितना? 887.5। अब इतना पैसा जो है ये क्रेडिटर्स को क्या होगा? पे होगा, यानी कि इनको इतना नहीं हो पाएगा साहब, इनको सिर्फ कितना होगा? 26,887। तो बताओ सबसे अधिक रो कौन रहा होगा? इक्विटी वाले तो माथा पीट रहे होंगे, कितने लोग तो कूद काट गए होंगे, आत्महत्या कर रहे होंगे, पैसा नहीं मिला, ठीक। प्रेफरेंस वाले भी वही हाल होगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वाले भी रो रहे होंगे, लेकिन दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होंगे, चलो उनके दुख से तो मेरा थोड़ा कम है, ठीक। तो वो दूसरों के दुख से थोड़ा अपने आप को संतुष्ट कर रहे होंगे, ठीक। सबसे मजे में ये होगा, इसको तो बाकी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी को तो मिलेगा ही मिलेगा। खत्म।
कि अगर ये बन 44,000 है ही और 1320 इंटरेस्ट ही मिल रहा है, तो सब। 45,320 मिल किसी को कोई समस्या नहीं होगी। समस्या फंसती है किसको? अनसिक्योर्ड वाला। और प्रेफरेंस और अनसिक्योर्ड का भी। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग इसको बनाने में लगे खाली 2 मिनट। इसलिए कहते हैं अगर क्वेश्चन फ्रेम हो गया दिमाग में ना, इसको बनाने में कितना लगेगा? इस सब खाली डेबिट साइड में लिख दो, ये सब किधर लिख दो, क्रेडिट साइड में, बन गया। फिर इससे क्वेश्चन आता है। सर अब चौथा बता दीजिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ वो बात अलग है। ये इतना अच्छा लग रहा है ना, जब बाल उड़ेगा, जब बाल उड़ेगा। हम कुछ सोच रहे हैं कैसा रहेगा। मैंने बोला लिक्विडेशन है इंडस्ट्री में, अभी आगे आने वाले समय में थोड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत बढ़ेगी, ठीक, हाँ, थोड़ी थोड़ी। कितना है? 18 दिया ही है। 18 नहीं पढ़ना हम लोग को, 28 से ऊपर पढ़ना है 28 पढ़ना है। हम लोग को। हो सके तो जीरोक्स कराना, आपको उसमें निकलने में टाइम लग जाएगा इतना। सर इतना क्या है सर, आपको फ्री तुम लोग फोटो खींच करके कर लो। 10 रुपया लगेगा, बल्कि बाहर से तुम लोग इजीली निकाल दोगे, उसमें बहुत दिक्कत होती है, उसमें आगे पीछे करना पड़ता है, उससे क्या हुआ सर? इसमें नहीं हो पाएगा ना। हो गया, चले। लिख लो इसको, हो गया सर। हो गया सर। बनाए, अब नहीं ये सर, बात समझ गए सर सर। हो गया। बन जाएगा। यस सर। सर पूरा हो गया। सर 4 अलग है सर, क्या अलग है? 4 अलग है सर। कुछ अलग नहीं है। आगे आंसर है फोर्थ का स्टार्टिंग का लाइन मेरा बताओ। कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर रेम्युनरेशन ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अब गेस्ट कंपनी वेंट विद वॉलंटरी। अरे तुम वो भी टॉपिक बताएं। और कंपनी में, कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। हाँ ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सर आसान है। टॉपिक तो देखिए। टॉपिक क्या क्या नहीं है बताइए। क्या कह रहा है? टॉपिक हम देखो पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। क्या निकालना है? रेम्युनरेशन किस पे? ऑन द अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। इसमें क्या किए? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट होगा उसकी बेसिस पे बताओ कि लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन कितना निकलेगा। उसी हो जाएगा। हो गया, हो क्या जाएगा, कर लेना। चलो उसी क्वेश्चन के नीचे आओ 4 करते हैं। 4 जो है ना वो है, सुनो, 4 तुम लोग में 5 होगा जो भी होगा, ये अत्यधिक दयनीय स्थिति है। अच्छा। ठीक, अब आओ इसको हम लोग देखते हैं। और ए बी लिमिटेड। यस, एबी लिमिटेड है कि कौन है? हाँ एबी लिमिटेड। इसको मिटा देना। अकाउंट होमवर्क रहेगा आप लोग का, ठीक है? क्या सर? इसका अकाउंट बनाना। सर आप बोले थे कि बैलेंस शीट नहीं बनाना, इसमें बनाना। कहाँ बैलेंस शीट कहाँ है? क्वेश्चन दिया है। वो पूरा दही खाली है सर। सर आप क्या आज बना है? नहीं, कल ही ना? हाँ। अभी क्या खाई होंगे। तो काय हम नहीं खाएंगे? क्या खिचड़ी बनेगा तो खाली आरती उतारेंगे? सर खिचड़ी भी बनता है किसी किसी को। खिचड़ी भी बनता है। तो खिचड़ी ही ना बनता है, और क्या बनता है? क्या तुम्हारे यहाँ कोई मुर्गा उर्गा बनाएगा? सही, मेरा मुर्गा हाँ वही ना हम कहे। बहुत सिंपल गया सर, नहीं खा सकते हम लोग मुर्गा। चाह के देना। ऐसा क्या है? हो गया सर। लोग हैं तो मरना नहीं है अभी। कितने लोग तो कह रहे हैं कि 100 रुपये में 3 किलो मिलेगा मुर्गा। नहीं, इसीलिए सर 5 रुपए किलो है। बस हाँ नहीं अभी इतना इतना सस्ता नहीं होगा। और मेरे साइड आप 5 रुपए 5 किलो है। नहीं यार मुर्गा ही है कि कुछ और? नहीं कहे तो कुछ और, तुमको तो उठा के दे दे हो। नहीं सर काट के दे रहा था। हमारे कितने रुपए किलो होते थे? कौवा वो नहीं रहता, देख लेना। उसने मजाक किया होगा पागल, कांच का नहीं है। 100 करेगा। कौन खाएगा? सब डर के मारे कोई नहीं खा रहा है। चलो देखो, ए बी लिमिटेड नहीं, ए बी लिमिटेड वेंट इनटू कंपल्सरी लिक्विडेशन विद फॉलोइंग लिक्विडेशन। सिक्योरिटी क्रेडिट दिया हुआ है 20,000 का, सिक्योरिटी रिलाइज हुआ है 25,000, प्रेफरेंशियल क्रेडिट दिया हुआ है 6,000 का, और अनसिक्योर्ड क्रेडिट दिया कितने का? 30,500 का। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना दिया? 252।
लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दिया हुआ है 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड एंड 1.5% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। ले 3% मिलेगा उसको अमाउंट रियलाइज का और 1.5% उसको मिलेगा अमाउंट जो हम लोग अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे। उतने से भी उसका भूख लग रहा है नहीं मिटा, अभी और भी उसको चाहिए होगा। ठीक, 26,000 were realized from various assets and this amount does not include those securities which are with the secured creditors. Okay, prepare liquidation expense। अच्छा ठीक है, अकाउंट और ये और ये और वो। अब आओ देखते हैं। अच्छा देखते हैं फिर गुल्लक बनाए। गुल्लक कहां से मेरे पास पैसा आ रहा है? कह रहा है सेक्योर्ड क्रेडिटर्स 20,000 का रिलाइज हुआ, कितना? 25,000। तो सबसे पहले बताओ हमको सेक्योर्ड क्रेडिटर से पैसा आया होगा? बोलो। अब हम सीधे बता रहे हैं, ठीक है, आंसर ही 25,000 का था, मतलब 20,000 का था, ठीक, और 20,000 की जगह हमको कितना रिलाइज हो गया है? इसका मतलब 5,000 का एक्स्ट्रा सरप्लस है ना, तो ये गुल्लक में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद से फिर दूसरा कह रहा है कि हमारे पास प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के हैं? 6,000 का, तो उनका तो पेमेंट होगा। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के हैं? 6,000 हो गया। अनसेक्योर्ड कितने हैं? 30,500। तो अनसेक्योर्ड वालों का भी पेमेंट होगा कितना? 30,500। और उसके बाद से कह रहा है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो बताओ इसके ऊपर जाएगा ना, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी दे दो। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना? 252। रेम्यूनरेशन ऊपर रहेगा उसके भी, तो रेम्यूनरेशन कितना बोला है? 3% ऑन एसेट रियलाइज। तो एसेट रियलाइज हमको पता नहीं कितना है, ठीक। और क्या बोला है? 1.5% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स, और 1.5% इनको मिलेगा किस पे? ऑन अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक। और क्या है? 26,000 हमको रियलाइज हुआ है, तो एसेट रियलाइज कितना हुआ है? 26,000। तो एसेट रियलाइज्ड कितना? 26,000। और क्या है? बस खत्म, यही था। तो 26 और 5 कितना हो गया? 31,000, ठीक। कितना एसेट रियलाइज हुआ? तो भाई हुआ तो रियलाइज 26 और 5 ये ना, 31,000। तो इसका 31,000 का 3% कितना हो जाएगा? 31 तिया 93, 930, शायद 930 ही आएगा कि नहीं, कुछ और आएगा? कुछ और भी छोड़ रहे हैं क्या हम लोग? नहीं सर, सब सही है। सब गड़बड़ किया क्वेश्चन। नहीं ठीक तो किया है। 26,000। अच्छा ये ना 3% का 51,000 का किया है। 26,000 प्लस 25,000। 25,000 वो ये वाला 25,000 सिक्योरिटी रियलाइज्ड। तो सर 5,000 में लेगा, 25,000 क्यों लेगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, सही है। देखो फिर इसमें वही लाइन बोला है कि 26,000 का मेरे पास एसेट है ये, और बोला है इसमें ये नहीं बोला है कि जो सरप्लस अमाउंट होगा उसको मिलेगा, ठीक है। जो सरप्लस अमाउंट है उसका नहीं, जितने का एसेट रियलाइज होगा उसका 3%, ठीक। तो भाई एसेट तो रियलाइज ये वाला भी होगा, इसको बेचोगे तभी तो होगा, इसीलिए उसने क्या किया है, बस क्या है ना, वर्डिंग का ही खेल है पूरा, जैसा वर्ड बोलेगा उसके हिसाब से। तो 51,000 का 3%, 26,000 का, देखो 26,000 को तो एक एसेट हो गया, और 25,000 जो है वो बोला है कि जितना एसेट रियलाइज हुआ होगा उसका हम आपको पैसा देंगे, जो सरप्लस होगा उसका कमीशन नहीं देंगे। जितने का भी, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो सरप्लस होगा
उसका कमीशन देंगे। इसमें कह रहा है कि जितना आप एसेट रियलाइज करोगे उसका 5% देंगे, ठीक, 3%। Does not include those securities which are with the secured creditors. वो उसके लिए नहीं बोल रहा है, हाँ, वो कमीशन के लिए नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है कि उस 26,000 में वो वाला नहीं है जो सिक्योर्ड हम लोग किए थे, ये 26,000 अलग है, ठीक। वो इसके कहने का मतलब है कि तुम अगर ऐसे रियलाइज करो 26,000 तो इसका मतलब ये नहीं कि 26,000 में 25,000 इंक्लूड है, ये 26,000 अलग है एसेट और ये 25,000 अलग एसेट है, वो ये लाइन बोल रहा है, ठीक। इतना बात समझ में आया? अच्छा, अब 51,000 का लेकिन याद रखना ये एसेट रियलाइज हुआ है, ठीक, लेकिन इतने से पेमेंट होगा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में पैसा सिर्फ कितना है, 31,000 ही है। वो तो कमीशन के लिए हम कितना ले लेंगे, 51,000, क्योंकि फिर 51,000 में 20,000 कौन ले लेगा, सिक्योर ले लेगा। तो अब मेरे पास सिर्फ कितना बचेगा, 31,000, और इसी से हम लोग का क्या होगा, पेमेंट होगा, ठीक है। चलो अब बताओ जरा, पेमेंट हम लोग करेंगे तो इन लोग को तो पहले कर देंगे और इसको भी कर देंगे, यानी कि हम लोग 31,000 में से कितना माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 6,252 और 1,530, यानी कि 6,252 और 1,530, यानी कि 2 5 3 8 5 2 7 7 7782, ठीक। कितना जाएगा, निकल तो करो, कितना आ रहा है, सही है, कितना निकालो, कितना रहा है माइनस करने पे, अरे इतना टाइम लग रहा है सर। 23,280 23,280, ये हुआ एक 18 होगा सर, 23,218। अच्छा ठीक है, अब सुनो, ध्यान सुनो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। जो सिक्योरिटी नहीं रखा है, जो सिक्योर नहीं रखा है। तो एक काम करते, मेरी बात एकदम ध्यान समझो, क्रेडिटर्स को क्या हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं? हाँ सर, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, सिक्योर्ड भी कर सकते हैं और क्या अनसिक्योर्ड को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं? यस सर, आप कुछ भी कर सकते हैं, एक प्रेफरेंशियल और एक बैलेंस। बैलेंस अनसिक्योर्ड कह सकते हैं। जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये 1.5% किसको देने की बात कर रहा है? जल्दी से फटक से अनसिक्योर्ड को। फिर क्वेश्चन पढ़ो, 1.5% जल्दी बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 150% की लाइन पढ़ो। 1.5% अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड ना, अनसिक्योर्ड ना, जल्दी से बताओ, इसको कह रहा है, इसको कह रहा है, इसको कह रहा है। अगर मैं बोलूं ए, मैं बोलूं बी और मैं बोलूं सी, तो किसको देने की बात कर रहा है? ए को देने का रहा है, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है प्रेफरेंस। इतनी बात समझ में आई? अब जो हम कहेंगे ना वो दिल थाम के बैठे रहना, ठीक, क्योंकि हो सकता है तुम लोग की आंखें क्या हो, फटेगी, फटी रह जाए। पक्का बोले हम, बम गिराएं, देखो बम गिर रहा है। सुनो, अनसिक्योर्ड में दो लोग हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास बैलेंस कितना है, 23,218, ध्यान से मेरी बात सुनो, 23,218, ठीक है। हाँ, इसमें वो क्यों नहीं देंगे 30,500? कौन सा? जो बैलेंस किए हैं अमाउंट, कौन बैलेंस? वो 30,218 जो है। ये अनसिक्योर्ड 30,500 कहां से आया था जी? हाँ सर, वो अलग दिया हुआ है सर, दिया है ना? हाँ। तो कितना दिया है? तो सर इसी का हम 1.5% नहीं निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं, ये एक मिनट रुको, हम वो नहीं कह रहे हैं, हमको तो पहले बैलेंस देखना है ना। ये बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे ना, तो इसको कहां से हम दे देंगे? बैलेंस ही उतना मेरे पास नहीं है तो कैसे दे देंगे? ठीक, मेरी बात अभी देखो, समझ लो बात हम क्या कर रहे हैं। ये 6,000 के प्रेफरेंस होल्डर हैं, और क्या है बाकी बचे हुए कितने, जरा निकाली दो। 23,000 और ये कितना आ जाएगा जी? 17,218, नहीं 27,000 ना, नहीं 23 नहीं, सॉरी
नहीं नहीं 23 हटाने के बाद ही तो आए हैं, सॉरी हाँ वही तो। ये 23,218 यहाँ होंगे और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 29,218। सॉरी हमसे कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक, अब सही है, ये आया। अब हमको कह रहा है बेटा निकालो 1.5%। हम 1.5% अगर इस पे निकाल देंगे, ठीक, तो ये हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात हो रही है कि इन्हीं पे 1.5% निकालना था। अब उसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रेफरेंशियल को पेमेंट होगा। तो जब हम प्रेफरेंशियल को पेमेंट करेंगे कितना 6,000 का पेमेंट करेंगे, तो बताओ हम इसका कमीशन मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, तो 1.5% इसका। बोलो, 1.5% इसका मांगेंगे। यस। जब जैसे ही हम 1.5% इसका मांगे, कितना है जरा बताओ तो? 6,000 का 1.5% 90। जैसे ही 90 रुपया इसका कमीशन आया, फटाक से 90 कहां जाएगा? यहाँ। हाँ। जब हम यहाँ पे दे देंगे तो बैलेंस अमाउंट पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सीधे पड़ेगा। बिल्कुल। कुछ कहानी समझ में आ रही है? फिर सुनो, जब हमको इतना देना था उसमें से 6,000 पे मैंने ये दे दिया। अब जब जैसे ही कमीशन दिया तो हम कमीशन यहाँ लिखेंगे। तो अब बताओ मेरे पास पैसा कम बचेगा ना, और तो कम हो जाएगा। पहले मेरे पास कितना बैलेंस बचा था सर? पहले मेरे पास ऐसे समझ के रखो कि कितना बचा था 29,218। क्यों सर? वही तो। कैसे? ठीक है, 31 ये था। 31 में से तुमने कितना पे कर दिया? 1530 पे कर दिया। जल्दी से बताओ, एक एक करके चलते, कितना रुपया बचा? एक एक करके करते हैं। कितना रुपया बचा सर? बचा 0, 7, 4, 29, यही ना सर? और कुछ पेमेंट करना है? मैंने कहा यस, अभी तो और पेमेंट करना है। 252 का और पेमेंट करो। ओके सर। सर अब मेरे पास बचा 8, 7, 1, 2 और सर इतना बचा। अभी आया 29,218 देना था, उसमें 6,000 वाली लाइन में प्रेफरेंस खड़े थे और बाकी के लाइन में कौन खड़े थे? बैलेंस लोग। तो पहले इसका पेमेंट किए। जैसे ही हमने इसका पेमेंट किया तुरंत 90 रुपया क्या बन गया? कमीशन। हम तो कमीशन खोर है, ठीक, लिक्विडेटर क्या है? कमीशन खोर, उसको तो कमीशन से मतलब है। जैसे ही 6,000 दिया, क्या कर रहा है? 90 रुपया दो। जैसे ही इसको 90 रुपया देंगे, मेरा बैलेंस कम नहीं हो जाएगा? सर एक डाउट है, बोलो। सर वो भी तो पेमेंट किया ना 30,500 अनसिक्योर्ड। तुम पूरी कहानी खत्म ही हो गई अभी। तुम नहीं समझ में, तभी तो कुछ नहीं तो पिछले वाला क्यों नहीं तुमको समझ पाई? एक बार बोली पिछले वाले में सर की डाउट है। वो नहीं, वो समझ गए। नहीं तो वो समझ गए तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर वो तुम समझ चुकी हो तो ये आ चुका होगा। पिछले वाले में अनसिक्योर्ड था 53,775। कितना था? 53,000। उसका पेमेंट की थी? नहीं। अच्छा। किसका पेमेंट की थी? किसका पेमेंट की थी? सर जो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट। इसे बोले अमाउंट भी तुम लोग याद रखो कितना कितना था सबका, इसलिए हम कहते हैं। मेरे ख्याल से कुछ आया था 27,000 कुछ आया था, ठीक। तो 53,000 दी थी कि 27,000 दी थी? तो वैसे यहाँ 30,500 कैसे दे पाओगे जब तुम्हारे पास पैसे में कितना बच रहा है? तो ये तो भूल जाओ कि कुछ है भी लग रहा है। क्योंकि उसको नहीं देंगे जो नहीं होगा। है ही नहीं, वही तो देंगे। अब ये बताओ 29,218 में से ये कितना ले लिया? 6,090 ले लिया। अब कितना बच गया? तो 23,218 नहीं बचा। कितना बचा देखो जरा तो, कितना जरा देखो तो, माइनस हो जाता 90। तो हम बोला कुछ और भी हम लोग मिस कर रहे हैं क्या? देयर इज सम अमाउंट मिसिंग। 23,29,218 में 90 दिया है ना कमीशन। देयर इज सम अमाउंट मिसिंग। 218 में 90 माइनस करेंगे। हाँ तो वही। हाँ ठीक है, सही है सही है। इतना आया? कितना आया जी? 23,128 आया। बोलो। अच्छा पहले अब हम मेरी बात सुनो, मेरी बात एक बार सुनो। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को 6,000 जो देना था, इन 6,000 देने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा था कि नहीं था? तो इसके लिए हमको रेट अपॉन में 100 रेट करना होगा। रेट अपॉन 100 रेट, रेट अपॉन 100 रेट। मार खाओगे। रेट अपॉन 100 रेट नहीं होगा, रेट अपॉन 100 होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट पैसा है। जब बैलेंस रहता है तो रेट अपॉन 100, जब बैलेंस नहीं रहता है तो रेट अपॉन 100 रेट। कमीशन याद आ रहा है? इसलिए बोलते हैं मेरी एक एक क्लास को रिवाइज करके आया करो, तो ऐसे ही चिड़िया उड़ेगी। हम फिर वही बात,
नहीं अनसिक्योर्ड का पे फिर कह रहे हैं कि जब हम क्लास पढ़ाया करें, आज की क्लास सुन लो, अब हम सबको बता रहे हैं, जब कभी भी हम क्लास पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट डे यानी कि शाम को, नेक्स्ट डे की उसी दिन शाम को जाकर के रिवाइज करा करो, नहीं तो चिड़िया उड़ेगी सामने सामने। ठीक, हाँ बोलो। अभी इसके पहले वाला जो किए थे तो उसमें 53 कुछ हमको देना था और हमारे पास 27 बचा वही था। तो कह रहे हैं। मतलब कम हो गया था तो हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया। इसमें भी वही लग रहा है। इसमें हमको देना 2900, हमको देना है 30,500 और 36,500 देना है, 36,500 देना है, 36,500 बताओ 29,218 देना है। बात तुम सही कह रही हो, लेकिन हम जब बात करें कि भैया प्रेफरेंस क्रेडिटर को देना है, तो प्रेफरेंस क्रेडिटर्स को कितना देना है? 6,000। पैसा मेरे पास कितना है? 29,218 है। तो भैया इनका तो पेमेंट हो जाएगा ना, उसके लिए नहीं होगा। उसमें बस एक यही पॉइंट नहीं था उसमें, क्योंकि इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया है, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पे होगा, है ना? अनसेक्योर्ड क्रेडिटर पे कमीशन पे होगा, तो अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स में ये भी आ गए, ये भी आ गए, तो पहले इनका नंबर आएगा। इनको जब हम पेमेंट करने बैठे तो हमको देखे, अरे राम रे राम, इनको तो देते समय हमको क्या हो रहा है, मेरे पास क्या है? बैलेंस है, तो हम इनका सीधे निकाल दिए। लेकिन जब इनको पेमेंट करने का समय आया तो 30,500 देना था, लेकिन है कितना? सिर्फ सर जो 6,000 किसमें से 29,218 में पेमेंट, बिल्कुल है, करेक्ट, तो उसमें से 6,000 माइनस कर, जी बिल्कुल। तो सर 23,218 में क्यों माइनस कर रहे हैं? माइनस नहीं कर रहे हैं, ओहो, 29,218 में 6,000 देना था। कितना मेरे पास बैलेंस है? 23,128 बैलेंस है। लेकिन जब हमने इनको 90 रुपया दिया होगा, जब 90 रुपए दिए होंगे तो वो 90 रुपया तो माइनस होगा कि नहीं होगा? तो 218 में से फिर हमको कितना माइनस करना होगा? 90 रुपए। क्यों? क्योंकि हमने क्या दिया है? कमीशन दिया है। ठीक, तुम लिक्विडेटर हो, अब तुमको एकदम देसी तरीके से बता, तुम क्या हो? लिक्विडेटर हो। ठीक, और तुम 1 नंबर की कमीशन खोर हो, तुम 1 रुपया कमीशन छोड़ोगी नहीं, कुछ हो जाए। ठीक, हमने कहा कि देखो साहब, आपको देना है 6,000 देना है सपना, क्योंकि वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। ठीक, और आपको 30,500 देना है, मान लेते हैं मान्या को देना है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। इतनी कहानी समझ में आई? तुम कही ठीक है। अब हम कहें कि तुम अपना कमीशन बताओ, तुमको कितना कमीशन मिलेगा, यही क्वेश्चन है। अब हमने बताया था कि सबसे पहले तुमने बोला कि मुझे 1.5% क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। ठीक, तो तुम सब कुछ पेमेंट कर दी, तुम्हारे पास पैसा गुल्लक में आया कितना? 31,000। कितना आया? 31,000। उसमें से पहले तुमने 1,530 अपना कमीशन अलग कर लिया और 252 रुपया जो पे करना था वो भी अलग कर दिया। अब तुम्हारे पास गुल्लक में कितना बचा? 29,218 तुम्हारे गुल्लक में है, और तुम्हारे सामने 2 लोग खड़े हैं और एक तुम खुद खड़ी हो, 3 लोग। ठीक, एक है सपना, एक है मान्या, एक है तुम्हारी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और एक है तुम्हारे क्या? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तुम बोले कि दोनों को हम पेमेंट करेंगे। जैसे ही तुम दोनों को बराबर पेमेंट कर रही थी, सपना उछल के कूद के आ गई, तुम्हारे सामने आ गई, बोली कि मैं क्या हूं? पहले किसका पेमेंट करोगी? पहले किसका पेमेंट करोगी? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। तो तुम पूछी तुम्हारे कितना पे करना है, तो उसने बोला कि मुझे 6,000 चाहिए। तुमने बोला मेरे गुल्लक में कितना है? 29,218 है मेरे गुल्लक में, और तुम्हें कितना देना है सपना? तो सपना ने बोला मुझे तो 6,000 चाहिए। तो 29,218 में से तुमने 6,000 क्या कर दिया? पे कर दिया। अब जब 6,000 इसका पे करोगी, तो जब कमीशन निकालोगी तो तुम्हारे पास पर्याप्त बैलेंस है कि नहीं है? है ना? तो उसमें सीधे फॉर्मूला क्या लगाओगी? अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। तो 6,000 का 1.5% निकाल दी, कितना आ गया? जरा बताओ उसको कितना पे करोगी? 6,000 और 90 किसको पे करोगी? खुद को तो दोगी। अब तुम्हारा गुल्लक कम होगा कि नहीं होगा? कितने से गुल्लक कम हो जाएगा? पहले तुम्हारे गुल्लक में कितना था? 29,218 था। 29,218 में से पहले तो 6,000 उसको दे दी। अब तुम्हारे गुल्लक में कितना बच गया? 23,218, सॉरी 23,218 बचा। कितना बचा? 23,218 बचा। और उसमें से फिर 90 रुपया और पे करोगी। अब तुम्हारे गुल्लक में कितना बचेगा? 23,128 रुपया। अच्छा भाया, ठीक। अब सुनो, 23,128 में 23,128 में अब क्या देखोगी? अब किसको तुमको पे करना है? खाली मान्या को पे करना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अब तुम बोलो कि देखो मान्या, हम तुमको पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे।
उतना ले लो और उतना भी मत लो, उसमें मेरा कमीशन भी जुड़ा है, वो दे दो। उसमें मेरा कमीशन भी जुड़ा है। जितना हम तुमको पे कर रहे हैं ना उसमें मेरा कमीशन भी जुड़ा है। तो हम पहले एक अमाउंट निकालेंगे अपने कमीशन का, और जो मेरा कमीशन आएगा उसमें से हम अपना हटा करके तुमको पे करेंगे। इसीलिए वहां पे रेट अपॉन में 100+ रेट करते हैं। सर आप लोग को याद होगा, पर बचपन में तुम्हें पता नहीं पढ़े हो कि नहीं, पार्टनरशिप या डाक गए होगे, मैनेजर कमीशन पढ़े होगे। मैनेजर कमीशन ट्रेडिंग अकाउंट में जब बनाते तो उसमें बोलता था बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला होता था रेट अपॉन 100। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट पे हम सीधे अपना कमीशन निकाल देंगे, इसमें से अपना कमीशन हटाए बिना। आ रही बात समझ में? यानी कि जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से हम अपना कमीशन हटाएंगे नहीं, उसी पे हम सीधे क्या कर देंगे, रेट निकाल देंगे। तो क्या देते बिफोर चार्जिंग। और आफ्टर चार्जिंग में क्या होता था, पहले जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से पहले जो मेरा कमीशन होगा उसको माइनस करने पे जो प्रॉफिट आएगा उसका मुझे परसेंटेज निकालना है। इसीलिए हम वहां पे करते थे रेट अपॉन में 100+ रेट। वही सेम काम तुमको करना है, तुमको इसका डायरेक्ट परसेंटेज नहीं निकालना है, इसी में तुम्हारा कमीशन भी जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए तुमको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, इनटू रेट अपॉन 100+ रेट। अब 23,128 में हमारा जरा बताओ रेट क्या है? सर रेट है हमारा 1.5, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 + 1.5, यानी कि 23,128 इंटू 1.5 बटे में 101.5। इसको जरा निकालो तो। बाप रे, 348 पॉइंट कुछ इससे मैच कर रहा है। 348 है कि 341 आ रहा है? 23,128 23,128 इंटू 1.5 बटे में 101.5, हाँ सर ठीक। कुछ आएगा तुम्हारा 341 के आसपास। ठीक, ये 341 में अपना कमीशन खा लोगी। ठीक, बाकी जो बच जाएगा यानी कि 341 हम यहां लिख देंगे, बाकी जो बच जाएगा यानी कि 1.5% ऑफ कितना, 23,128। अब बाकी जो बच जाएगा, ठीक, बाकी जो बच जाएगा वो किसको पे हो जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। कितना पे हो जाएगा, 23,128 माइनस 341, 22,787। ठीक है, यही आएगा 22,700। ठीक है, क्लियर हुआ? 22,780। देखो कुछ इधर उधर हम बोल रहे हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, मेन में बात है कि समझना, इसी तरीके से उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट में हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ उड़बड़ किए होंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको कर लेना सॉल्व। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसका हम लोग बना देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नहीं वहाँ पे वो जो आया है ना 341, 1 की जगह 2 कर सकते हैं क्योंकि 0.7 था। करेक्ट। नहीं पॉइंट में भी है ना, पॉइंट में भी है 2, तो पॉइंट में